केवल हारे। अब प्रश्न है कि आपने भक्ति योग के द्वारा उपासना की बात तो बता दी, पर भक्ति योग की परिभाषा क्या है? भक्ति योग कहते किसको हैं? बहुत सुंदर श्लोक है। उपाधि निर्मुक्त मनेक भेद का भक्ति ही समुक्ता परमात्म सेवनम अनन्य भावेन मुहुर्मुहुः सदा महर्षिभिस्तै खलु तत्परत्वता। इतनी अद्भुत परिभाषा है भक्ति की, क्या कहना। इसको कहते सम्यक और संपूर्ण भक्ति की परिभाषा है। सबसे पहले भक्ति में आवश्यक है अनन्य भाव। अनन्य भाव भक्ति में अत्यंत आवश्यक है। अनन्य भाव की परिभाषा क्या है? बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान का समय नहीं है, केवल एक चौपाई बोल देते हैं। इसी चित्रकूट धाम की चौपाई है। उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ अन्य पुरुष जगनाई। उत्तमोत्तम पतिव्रता की दृष्टि में अपने पति के अतिरिक्त दूसरा पुरुष इस पृथ्वी पर ही उपस्थित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। उसका पति ही एकमात्र पुरुष है। और ऐसे ही अपने आराध्य को, इष्ट को अनन्य भाव से देखना। आप लोग कहेंगे फिर भगवान के दूसरे स्वरूपों की निंदा करना। अरे राम राम, ये अनन्य भाव नहीं है। ये अनन्यता के नाम पर किया गया अक्षम्य महद अपराध है। देखो, जीव के कल्याण में दो प्रचंड बाधाएं, बहुत भारी बाधाएं हैं जीव के कल्याण में, साधकों के कल्याण में। और प्रायः कहीं न कहीं इन दोषों के कारण ही अपने चरम लक्ष्य तक साधक नहीं पहुंच पाता है। उसमें एक है भगवत अपराध और दूसरा है भागवत अपराध। भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करने से भगवत अपराध हो जाता है, और वैष्णवों में भेद करने से, संतों में भेद करने से भागवत अपराध, वैष्णवापराध हो जाता है। ये दोनों से बच करके भगवान की भक्ति करें। गोस्वामी जी ने बड़ा उपकार किया। अनन्य की सच्ची परिभाषा हम लोगों को समझा दी। सो अनन्य जाके मति न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य माने न अन्य, अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरा नहीं, माने सब स्वरूपों में अपने इष्ट का ही दर्शन करना। हमारे वृंदावन में एक रामानंदी महात्मा थे, शरीर से बंगाली थे, बंगाल का शरीर था उनका। सियाजू राम बाबा, उन बाबा का नाम
मूल नाम क्या था गुरु महाराज का दिया होगा वो तो हमको पता नहीं है, पर सियाजूराम 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 उच्चारण पूर्वक जपते थे। सियाजूराम 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 सियाजू ऐसे होते थे। और बीच बीच में रो करके कहते थे राम नाम पागल अमार हनुमान, ऐसे बोलते थे। बड़े प्रेमी थे। मदन मोहन घेरा में ही रहते थे वो, और वर्ष में एक बार ही वृंदावन से बाहर जाते थे। श्री अयोध्या जी रामनवमी के समय 9 दिन अयोध्या जी रहते थे, रामनवमी करके फिर वृंदावन आ जाते थे। रामनवमी अयोध्या की करते थे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामायणी जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद रामायणी श्री रामेश्वर दास जी महाराज, जिन्होंने चित्रकूट धाम में विराजमान होकर बहुत लंबे समय तक श्री राम कथा संतों को सुनाई। बड़ी गुफा में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज अत्यधिक स्नेह करते थे रामायणी जी से, और जब यहाँ कथा सुनाई तो यहाँ से चित्रकूट छोड़ के कहीं नहीं गए। कितने आग्रह, कितने प्रलोभन आए, वहाँ कथा करने चलो, वहाँ कथा करने, रामायणी जी कहीं नहीं गए। और जब वृंदावन सुदामा कुटी में कथा कही तो वहाँ से भी कहीं नहीं गए। ऐसी अद्भुत उनकी निष्ठा है। श्री रामायणी जी महाराज किस प्रसंग में कहें? हाँ, तो वो रामायणी जी की कथा के बड़े प्रेमी थे सियाजूराम बाबा। नित्य प्रति रामायणी जी की कथा जब तक चली उसमें आना। फिर रामायणी जी चले गए तो महाराज जी की भक्तमाल कथा आरंभ हुई, तो भक्तमाल कथा में नित्य आना। फिर महाराज जी कभी कहते थे कभी नहीं कहते थे, तो महाराज जी का दर्शन करने नित्य आते थे। सूरज घाट से मदन मोहन जी का जो पुराना मंदिर है वहां से चल के सुदामा कुटी तक रोज आते। घंटा 2 घंटा बैठते थे, फिर पैदल पैदल चले जाते। तो सियाजूराम बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बांके बिहारी जी नहीं बोलते, कहते अवध बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। राधा वल्लभ जी को कहते जानकी वल्लभ जी। ए बाबा कहाँ ठाड़ो है? ब्रजवासी जानबूझ के पूछ, ए बाबा कहाँ ठाड़ो है? बोले जानकी वल्लभ लाल जी के सामने। दर्शन रोज करते थे नित्य, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का। राधा रमन जी को कहते श्री जानकी रमन लाल जी, और गोपेश्वर महादेव को कहते नागेश्वर महादेव और यमुना जी को सरयू जी कहते थे। सरयू स्नान करें हमें। और कोई पीछे पड़ के उनको चिढ़ाता तो ज्यादा बड़ो भगत बनो राम जी को, जहाँ काय को परो चलो जा अयोध्या। तो सियाजूराम बाबा कहते कि सारे भूमंडल पर हमारे रघुनाथ जी का राज्य है, कहाँ जाएंगे? और बोले ये तो छोटे सरकार की राजधानी है। छोटे सरकार माने शत्रुघ्न कुमार हैं, उन्होंने मथुरापुरी बसाई, ब्रजभूमि उन्होंने व्यवस्थित की। तो ये तो हमारे छोटे सरकार के पास रहते हैं। क्यों रहते हो छोटे सरकार के पास? बोले उनको राम जी का विरह होता है ना, उनको सियाजूराम सुनाते हैं तो उनका विरह कम होता है। तो ऐसा नहीं था कि उनको भगवान के स्वरूपों में भेद था, पर उनकी प्रीति ऐसी अद्भुत थी, इसको कहते हैं अनन्य। बड़ी अद्भुत प्रीति थी। इसका अर्थ है कि वो रामकृष्ण नारायण में भेद समझते हो ऐसा नहीं है, पर अपने रघुनाथ जी को ही बिहारी जी में, राधा रमन जी में, राधा वल्लभ जी में, सब जगह अपने इष्ट को ही वो देखते थे। और महाराज जी शरीर भी विलक्षण ढंग से पूरा हुआ सियाजूराम बाबा का। उनके मुख पे पैर पे सूजन थी, और महाराज जी के पास आके रोने लगे। बोले इस बार हम तो बहुत बीमार हैं, चल ही नहीं सकते, हमको तो उठा के ले जाना पड़ेगा, हमारा अयोध्या जी का नियम चूक जाएगा।
बड़े कष्ट पूर्वक आपके पास आए, बहुत दिन से बीमार थे। महाराज जी ने कब यहीं रह जाओ, बोले नहीं, नियम नहीं छूटना चाहिए। हर बार अकेले जाते थे, बोले इस बार कोई एक मूर्ति भेज दो। तो एक साधु को महाराज जी ने भेज दी, तो तुम भैया चले जाओ, किराया उनका टिकट करवा दिया, उनको भेज दिया अयोध्या। उस अवस्था में नित्य सरयू स्नान, और शायद रामनवमी ही थी। रामनवमी को राम घाट पे गए हैं, सहारे से स्नान करके आए। स्नान करके आए, सवेरे जल्दी आ गए, स्नान करके 8 बजे, लगभग 8 बज गए थे। स्नान करके द्वादश तिलक धारण किए, अपने शालिग्राम जी को सरयू जल से स्नान कराए, चरणामृत लिए और माला लेकर मंत्राज का जपने के बाद नाम जप करने बैठे, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम। एक मौसमी भोग लगाई शालिग्राम जी को, एक फाँक उसकी चूसी और बाकी प्रसाद छोड़ दिया। फिर हाथ धो करके अपने माला जपने में लग गए। और माला जपते जपते जो साधु साथ गया था, बोले अब तो हम रामनवमी करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? अयोध्या में तो आए रामनवमी करने, कहाँ जाओगे? तो बस अब तो रामनवमी करने जा रहे हैं। और बस नाम जप करते करते शरीर में द्वादश तिलक लगे हुए हैं, नाम जप करते करते रामनवमी के दिन भगवत धाम प्रयाण किया। इन नाम की नहीं, भगवत उपासना में अनन्य भाव बहुत आवश्यक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मेर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अनन्य भाव। कई जन्मों की साधना पूरी हो जाती है, तब हरिगुरु संतों की विशेष कृपा से अनन्य भाव आता है इष्ट के प्रति, ऐसे ही नहीं आता है। ये अनन्य भाव क्या है? मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो। संत रैदास जी कह रहे हैं, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो, हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। सबही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रैदासा। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू। तुम सन तोरी कवन सो जोरू, तुम सन तोड़ी कवन सो जोड़ू। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोड़ू। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तीरथ बरत न करूं अंदेशा। केवल चरण कमल को भरोसा, केवल चरण कमल को भरोसा। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवन सो तो
सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा। मन क्रम वचन कहत रहे दासा, मन क्रम वचन कहत रहे दासा। मन क्रम वचन कहत रहे दासा, मन क्रम वचन कहत रहे दासा। जो तुम तो रो मैं नहीं तो, जो तुम तोड़ो मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो मैं नहीं तोड़ूं। श्री किशोरी जी ने क्या कहा वाल्मीकि रामायण में? अनन्या राघवेण भास्करेण यथा प्रभा। सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती। मैं श्री राघव के प्रति अनन्या हूं। जो अकारत्रय संपन्नता कही गई है, अकारत्रय संपन्ना महाभागवता स्मृता, वो प्रत्येक वैष्णव में अकारत्रय संपन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमुक संप्रदाय के वैष्णव में अकारत्रय संपन्नता, वैष्णव मात्र में श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में अकारत्रय संपन्नता होनी ही चाहिए। और सब में अनन्य शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए एक विशेष बात, अनन्यार्हत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्य भोग्यत्व, यह अकारत्रय संपन्नता है। अनन्यार्हत्व का अर्थ है हम केवल भगवान के ही योग्य हैं, भगवान के ही लायक हैं। हमारे जैसे अपराधों के भंडार को, खजाने को केवल क्षमा, कृपा, वात्सल्य के अगाध समुद्र श्री रघुनाथ जी ही अंगीकार कर सकते हैं, और हम किसी के लायक ही नहीं हैं। जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक संसार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पक्का कर लो, हम संसार के योग्य नहीं, हम केवल श्री ठाकुर जी के लायक। संसार की दृष्टि में जो नालायक सिद्ध हो जाते हैं वो हमारे युगल सरकार के दरबार के लिए परम लायक बन जाते हैं। अनन्य शेषत्व, हम केवल भगवान के ही शेष हैं, हम देवतांतर के शेष नहीं हैं, हम केवल भगवान के अंश हैं, भगवान ही हमारे अंश हैं, अन्य के नहीं। अनन्य भोग्यत्व, मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं, मैं अन्य किसी का भोग्य नहीं। आप संसार के, हम लोग संसार के भोग, संसार हमारा उपभोग कर रहा है क्योंकि हम संसार के भोग्य बने हुए हैं। नहीं, हम संसार के उपभोग की वस्तु नहीं है, हम तो श्री ठाकुर जी के उपभोग की वस्तु है। भगवान हमारा उपभोग करें।